राजसमंद शहर में 23 अगस्त 2023 रूपम गोल्ड ज्वेलर्स से लूट की वारदात होती है। आर्यन सोनी की रिपोर्ट पर कांकरोली थाना पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया और अनुसंधान शुरू किया गया। ये खास तौर से जो गैंग थी, सुबोध गैंग, ये बिहार क्षेत्र की थी और इसी तरह चोरी, लूट और डकैती की वारदातों को वो अंजाम देते हैं और बड़े ही शातिर तरीके से राजसमंद शहर में भी इस वारदात को अंजाम दिया गया और ये आरोपी कई दिनों तक इन्होंने राजसमंद शहर और आसपास के क्षेत्र की रेकी की और वे कुछ दिन नाथद्वारा की उपली ओडन क्षेत्र में एक मकान में किराए पर भी रहे। उसके बाद यहाँ से भागने के तरीके को भी उन्होंने वॉच किया, किस तरह से लूट की वारदात को अंजाम देना है और उसके बाद यहाँ से किस तरह से फरार होना है, इसकी भी उन्होंने पहले से रिहर्सल की और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया। करीब 1.5 किलो चांदी, 1.5 किलो सोना और 18 लाख रुपए नकद लूट कर फरार हो गए थे। इस वारदात में पुलिस ने चरणबद्ध तरीके से अलग अलग आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य जो गैंग का सरगना है सुबोध सिंह, उसे बाद में पुलिस ने अदालत के प्रोडक्शन वारंट के जरिए जेल से गिरफ्तार किया है। इस पूरी वारदात में बड़ी बात यह रही है कि अब तक पुलिस ने करीब 30 लाख रुपए का माल बरामद किया है, जो एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। और इसी के तहत राजसमंद जिला मुख्यालय पर कांकरोली थाना परिसर में जिला पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल ने विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया और मीडिया के समक्ष पूरा खुलासा किया कि किस तरह से आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष टीम का गठन किया। एएसपी महेंद्र पारी के निर्देशन में स्पेशल एसआईटी का गठन किया और उसमें साइबर सेल के अलावा अन्य थानों की पुलिस को इसमें नियुक्त किया गया और उसके बाद इस पुलिस टीम ने बिहार, पटना जाकर झारखंड और आसपास की तमाम जगहों पर स्पेशल दबिश दी गई और दबिश के बाद जो आरोपियों को चरणबद्ध तरीके से पकड़ा और जो पूछताछ में जो इनपुट मिला उस आधार पर पुलिस ने यह 30 लाख रुपए की बरामदगी की है। अगस्त 2023 में कांकरोली में एक चर्चित लूट का प्रकरण हुआ था ज्वेलरी शॉप में, रूपम गोल्ड केस जो कहा जाता है, जिसमें रिपोर्ट के अनुसार 1.5 किलो सोना वगैरह चीज़ों की लूट बिहार की किसी गैंग के द्वारा करने में पाया गया। उसके अनुसार तफ्तीश की गई और कुछ मुलजिम पहले गिरफ्तार हो चुके थे और 2026 में 5 मुलजिम गिरफ्तार हुए। तो इसमें से जो मुख्य सरगना था इनका सनी उर्फ सूरज सिंह, उसे माधोपुर जेल से लाया गया। इससे पहले एक आशीष गुप्ता, जिसका गलत नाम, छद्म नाम जो था उसका कृष्ण कुमार वैसा कुछ, तो ये सब छद्म नामों से जाने जाते थे। ये एक प्रोफेशनल गैंग है जिसने बहुत उनका तरीका वारदात उस तरह का है जिससे थोड़ा सा उनका पता ना लगाया जा सके। लेकिन पुलिस ने बहुत मेहनत करके पूरी एक हमने एसआईटी गठित की गई थी, जिसमें महेंद्र, नेत्रपाल, सरोज, कमलेंद्र, विक्रम और इंद्र वगैरह बहुत सारी टीम, जिसकी आपको बताई जाएगी पूरी भूमिका। इसमें दुर्गा प्रसाद दधीच, सरोज, कमलेंद्र, विक्रम, अक्षय, विशाल जो अभी डीएसबी में, फिर हिम्मत सिंह यहाँ थाने के, हंसराज एएसआई, हिम्मत सिंह हेड कांस्टेबल, महेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल, मदन, इंद्र जो साइबर सेल से और साइबर सेल की अन्य मुलाजमान, नरेंद्र थाना काकरोली, राजेंद्र कांस्टेबल थाना काकरोली, शैलेंद्र चालक पुलिस लाइन। तो इन सब ने, पूरी टीम ने मेहनत करके जो विशेष एसआईटी गठित की गई थी, इन्होंने रुपए रिकवर किए। जो माल इन्होंने सोना लूट के ले गए थे, उस सोने को इन्होंने बेच के जो रुपए हासिल किए, तो उसमें से 30 लाख अभी रिकवर किए। इससे पहले 5.2 तोला टोटल, लगभग 0.8 ग्राम एक व्यक्ति से, जो पहला मुलजिम था किट्टू, और उसके बाद मनीष से 3.7 तोला, लगभग 5.2 तोला इस तरह से टोटल हुआ था। और ये हमने इनसे रिकवर किया है। तो ये रिकवर किया है तो टोटल आप देखिए तो 30 लाख जो रुपए रिकवर किए और कुछ सोना जो रिकवर किया, तो काफ़ी अच्छी रिकवरी काफ़ी समय बाद, क्योंकि 3 साल इस प्रकरण को हुए गुजर चुके। तो बहुत मेहनत करके टीमों ने बिहार जाके, झारखंड जाके और वेस्ट बंगाल वगैरह जाके काफ़ी मेहनत करके इनको प्रकरण में खुलासा किया, जो उल्लेखनीय है। खासतौर से ये करोड़ों का माल था, किलो चांदी, 1.5 किलो सोना और करीब 18 लाख रुपए नकद चोरी हुए थे। लूट की ये वारदात हुई थी सरेआम। उन्होंने बंदूक, रिवॉल्वर दिखाकर ये लूट की वारदात को सुबह
10:30 बजे इस वारदात को अंजाम दिया था। 23 अगस्त 2023 की यह घटना है और उसके बाद कांकरोली थाना पुलिस द्वारा इस वारदात का पर्दाफाश किया है। इसमें जो विशेष एसआईटी का जो गठन किया गया, इसमें साइबर सेल के पुलिस उप अधीक्षक दुर्गा प्रसाद दादीच, कांकरोली थाना प्रभारी सरोज बेरवा, पुलिस थाना नाथद्वारा के थाना प्रभारी कमलेंद्र सिंह सोलंकी, विक्रम सिंह थाना श्रीनाथजी पुलिस और उप निरीक्षक कांकरोली थाने के अक्षय कुमार, विशाल बंजारा, हंसराज, हिम्मत सिंह, महेंद्र सिंह, मदन सिंह, इंद्र चंद चोयल, नरेंद्र वसीटा, राजेंद्र सिंह, शैलेंद्र, ये एक स्पेशल टीम का गठन किया और इस पुलिस टीम द्वारा बिहार तक अलग अलग जगहों पर जो इनपुट मिले थे, जो अब तक आरोपी गिरफ्तार किए गए, उन इनपुट के आधार पर पुलिस आगे से आगे बढ़ती गई और जो मुख्य इस सरगना था सुबोध सिंह, उससे भी जो खास इनपुट मिले उस आधार पर पुलिस आगे बढ़ती गई और इस तरह अब तक इस पूरी वारदात में 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के अगर नाम की जिक्र करें तो सबसे पहले कार्तिक कुमार उर्फ किट्टू पुत्र कन्हैयालाल, जो फूलपुरा बाजार राजापुर वैशाली नगर बिहार का रहने वाला है, और इसी तरह मनीष कुमार उर्फ राहुल और सुबोध सिंह पुत्र स्वर्गीय ईश्वरी प्रसाद सिंह कुर्मी, ये मुख्य रूप से इस गैंग का सरगना बताया जा रहा है। सौरभ कुमार तिवारी, आशीष गुप्ता उर्फ विक्की उर्फ कृष्णा और सूरज कुमार सिंह और आनंद राज उर्फ टुक टुक, ये 7 आरोपी हैं। इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि बिहार जो राजसमंद से काफ़ी दूरी पर है, लेकिन पुलिस एसपी ने इसे गंभीरता से लिया और इस पूरी वारदात का खुलासा करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया और इसी के तहत इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि खासतौर से सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी खंगाले और पहले चरण में खासतौर से आपको बता दें कि सबसे पहला जो आरोपी गिरफ्तार किया गया था 23 सितंबर 2023 को बिहार से ही जो मुख्य आरोपी हैं, सबसे पहला आरोपी उसे कार्तिक कुमार उर्फ किट्टू इसे गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद 19 मार्च 2025 को फिर दूसरा आरोपी मनीष कुमार उर्फ राहुल जलालपुर वैशाली नगर बिहार का रहने वाला है, ये तीसरा आरोपी गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद जो इस गैंग का सरगना है सुबोध सिंह, उसे 6 फरवरी 2026 को प्रोडक्शन वारंट के जरिए उड़ीसा की जेल से गिरफ्तार किया गया था, जो वहाँ पर जेल में बंद था। इस वारदात में एसपी द्वारा एसआईटी का गठन किया और इसमें अलग अलग जो आरोपी चरणबद्ध तरीके से गिरफ्तार किए गए और उसी उनकी निशानदेही से 30 लाख रुपए की बरामदगी इसमें की गई। राजसमंद शहर को इस वारदात ने कहीं न कहीं सिहर दिया था। इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया था, हर किसी में डर व दहशत कायम कर दी थी और यह वारदात क्योंकि एक बड़ी दहशत के रूप में राजसमंद शहर के लिए रही और इसीलिए पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी कि इस वारदात का खुलासा करें, उन आरोपियों को गिरफ्तार करें ताकि भविष्य में इस तरह की वारदात न हो। और ख़ास तौर से जो रूपम ज्वेलर्स से जितना लूट की वारदात हुई, वो वारदात भी वास्तव में पुलिस के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन चरणबद्ध तरीके से पुलिस द्वारा एक कार्रवाई की गई और अभी एसपी हेमंत कलाल ने जब ज्वाइन किया और उसके बाद इस वारदात को एक नए तरीके से देखा गया और उसके बाद एसआईटी का गठन करते हुए इस वारदात में फिर से पड़ताल की गई और इसी के तहत अब इस वारदात में 30 लाख की बरामदगी की गई है और ये पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस वारदात में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। निश्चित तौर पर इस तरह के चोरी, लूट और ख़ासतौर से डकैती जैसी इस की वारदातें जो है न सिर्फ समाज और सोसाइटी, बाज़ार में आम लोगों में डर व दहशत कायम करती हैं, बल्कि इस तरह की पुलिस की जो कार्रवाई है निश्चित तौर पर अपराधियों में खौफ और आम जन में विश्वास कायम करती हैं। इस वारदात को लेकर और पुलिस की इस कार्रवाई से आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। साथ ही जयवर्धन न्यूज़ के इस तरह के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं अगर और आप जयवर्धन न्यूज़ को आर्थिक रूप से सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूट्यूब के नीचे दिए गए थैंक्स बटन को दबाकर आप जयवर्धन न्यूज़ के हाथ आर्थिक रूप से मजबूत कर सकते हैं। मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़, आपको फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।